प्रिय छात्रों, चालू हो गया है आपका फिर से एक नया वीडियो सियाराम अर्जुन कोचिंग क्लास में। क्लास चालू करने से पहले आप सभी लोग हमारे इस वीडियो को शेयर कर दो। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन दबा दो ताकि आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और शुरू करते हैं आज की विज्ञान की क्लास। आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहिए। हम आपको विज्ञान पढ़ाएंगे, इंग्लिश पढ़ाएंगे और गणित पढ़ाएंगे। 3 विषय में आपको ऐसा कर देंगे कि आपसे कोई टक्कर लेने वाला नहीं होगा। आप लोग केवल हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए। ऐसी ऐसी बातें बताएंगे जो गणित में, अंग्रेजी में, विज्ञान में आपने कभी किसी से नहीं सीखी होंगी और आप लोग उसका लाभ ले सकेंगे। इसलिए हमारे वीडियो को लगातार पूरा देखते रहिए और समझते रहिए, बहुत ध्यान से समझिए, क्योंकि हम जो वीडियो बनाते हैं पूरी मेहनत से बनाते हैं ताकि आप लोग उससे कुछ सीख सकें और जीवन में कुछ कर दिखाने लायक बन जाएं। इसलिए हमेशा याद रखिए, कोई भी चीज़ सीखनी है तो केवल और केवल हमारे इस वीडियो से जुड़े रहिए बस। तो आज का हम लोग अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे विज्ञान में, जो कि कक्षा 10 का पाठ 1 का टॉपिक है। और हमारा पाठ 1 कौन सा है? रासायनिक समीकरण। ठीक, तो उसमें हम लोग सबसे पहले इन तत्वों को सीखेंगे जो आपको मोबाइल स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। जैसे हाइड्रोजन का प्रतीक क्या होता है? H, सोडियम का Na, लिथियम का Li, हीलियम का He, बेरिलियम का Be, बोरान का B, कार्बन का C, नाइट्रोजन का N, ऑक्सीजन का O, फ्लोरीन का F, नियॉन का Ne, आयरन का Fe, सोडियम का Na, मैग्नीशियम का Mg, एल्यूमिनियम का Al, सिलिकॉन का Si, फास्फोरस का P और सल्फर का S, क्लोरीन का Cl, आर्गन का Ar, पोटेशियम का K, कैल्शियम का Ca, कॉपर का Cu। इस प्रकार से ये तत्व आपको सभी याद करने पड़ेंगे हर हाल में, ठीक है। और उसके बाद हम आपको बताएंगे जो इन तत्वों से बने हुए कुछ रासायनिक तत्व होंगे, कुछ गैसें होंगी, ठीक है, उनके नाम, उनके सूत्र कैसे याद करें, इसके बारे में हम आपको पूरी जानकारी देंगे। तब तक आप लोग इन तत्वों को जल्दी से जल्दी नोट कर लीजिए और इनको याद कर लीजिए। आइए सीखते हैं गैसों के नाम। जैसे O2, इसका नाम क्या होता है? ऑक्सीजन गैस। N2, इसका नाम क्या होता है? नाइट्रोजन गैस। H2, इसका नाम क्या होता है? हाइड्रोजन गैस। और Cl2, इसका नाम क्या होता है? क्लोरीन गैस। इस प्रकार से आप लोग देख सकते हो, ये गैसों के नाम हैं जो हमारे वातावरण में पाई जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग ये चीज़ सीख पा रहे हैं बहुत अच्छे से कि गैसों के नाम क्या होते हैं और उनके क्या सूत्र होते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हम लोगों ने यहाँ पर बहुत गौर कर ली होगी और ध्यान से सीख लिया होगा। अच्छा, गैसों के नाम कैसे हम लोगों को याद रहेंगे, कैसे उनके सूत्र याद रहेंगे? तो आप लोग एक बात याद रखिए, जहाँ पर लिखा हो O2, मतलब अगर किसी तत्व का प्रतीक लिखा है और उसमें 2 लगा है तो आप उसे पहचान लीजिए कि वो कोई या गैस है। जैसे O2 है तो वो ऑक्सीजन गैस है, N2 है तो वो नाइट्रोजन गैस है, H2 है तो वो हाइड्रोजन गैस है, Cl2 है तो आपकी क्लोरीन गैस है। ऐसे जितनी भी गैसें होती हैं यहाँ विज्ञान में फ़िलहाल तो हम लोगों को ज़्यादा नहीं पढ़ने को मिलेंगी, इतनी ही कक्षा 10 में पढ़ाई जाएंगी जो आपके काम की हैं। तो एक बात यहाँ पर आप लोग समझ गए होंगे कि अगर किसी गैस का नाम लिखना है, नाइट्रोजन गैस का नाम लिखना है या हाइड्रोजन गैस का नाम लिखना है, तो उसका प्रतीक लिख के उसके नीचे आप लोग क्या लिख दीजिए? 2 लिख दीजिए, ठीक है। अब कुछ अलग गैसों के बारे में बताते हैं। जैसे आपको किसी गैस का नाम है CO2, तो उसका नाम हम लोग क्या कहते हैं? उसे बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। अच्छा, डाइऑक्साइड इसमें लगाया, उसके बाद आप नीचे देखिए लिखा है SO2, उसमें भी लिखा सल्फ़र डाइऑक्साइड। उसके नीचे लिखा है NO2, उसमें भी लिखा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो इसमें आप लोगों को एक चीज़ दिख रही होगी, तीनों नामों में डाइऑक्साइड, और यहाँ तीनों प्रतीकों में भी आपको दिख रहा होगा O2,
यानी CO2 फिर SO2 फिर NO2, यानी O2 जो है वो तीनों में लगा हुआ है। तो हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि जिन तत्वों में O2 लिखा हो उसे हम लोग डाइऑक्साइड के नाम से बुलाते हैं। जैसे CO2 लिखा है तो C कार्बन का प्रतीक होता है, इसीलिए इसको क्या कह देते हैं हम, कार्बन डाइऑक्साइड। अब हम लोग बात करते हैं क्लोराइड के सूत्र की। क्लोराइड का सूत्र होता है कि आप किसी भी तत्व में Cl लगा दें किसी भी तत्व के साथ तो वो क्लोराइड के नाम से जाना जाता है। जैसे आपको मोबाइल स्क्रीन पर दिख रहा है NaCl, तो इसका मतलब क्या होता है, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, फिर लिखा है MgCl2 तो मैग्नीशियम क्लोराइड, AlCl3 एल्यूमिनियम क्लोराइड, KCl पोटेशियम क्लोराइड। अब यहाँ पर आप अगर कुछ गौर कर रहे होगे तो आप ये सोच रहे होगे कि अगर Al के संग Cl3 क्यों आया, Mg के संग Cl2 क्यों आया, Na के साथ Cl क्यों आया। तो आप लोग हमारे चैनल से बने रहिए, हम आपको आगे आने वाले वीडियोस में ये बताएंगे कि Mg के साथ Cl2 क्यों आया, Al के साथ Cl3 क्यों आया और Na के साथ केवल Al क्यों आया। ठीक है, आगे कुछ तत्व ये देखिए जो आपके मोबाइल पर स्क्रीन पर दिख रहे हैं कि NH4Cl, NH4 किसका सूत्र होता है, अमोनियम का, और इसमें लगा है Cl, इसीलिए हम लोग इसे क्या कहेंगे, अमोनियम क्लोराइड। FeCl2 को क्या कहेंगे, फेरस क्लोराइड। FeCl3 को क्या कहेंगे, फेरिक क्लोराइड। HgCl2 को क्या कहेंगे, मर्क्यूरिक क्लोराइड। HCl को क्या कहेंगे, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या हाइड्रोजन क्लोराइड। ठीक है, तो इसका एक अलग से भी नाम होता है क्योंकि ये अम्ल होता है, खट्टा होता है, इसीलिए इसका नाम होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अब यहाँ पर भी वही प्रश्न कि Fe के संग Cl3 भी आया, Fe के संग Cl2 भी आया, NH4 के साथ केवल Cl आया, इसका क्या कारण है, कहीं पर खाली Cl। तो कहने का मतलब ये है कि अगर Cl है तो क्लोराइड लगा सकते हैं आप। बाकी हम अगली वीडियो में आपको पूरी बात समझाएंगे। अब बात करते हैं सल्फेट के सूत्र की कि सल्फेट किन सूत्रों में लगाते हैं। जैसे लिखा है कि ZnSO4 तो उसका नाम जिंक सल्फेट, FeSO4 तो उसका नाम आयरन सल्फेट, Na2SO4 उसका नाम सोडियम सल्फेट, K2SO4 तो उसका नाम है पोटेशियम सल्फेट, BaSO4 तो उसका नाम बेरियम सल्फेट है। तो इनमें सल्फेट सब में आया और इधर सूत्रों में आप अगर नज़र डालें तो इनमें भी SO4 सब में लिखा है। तो यहाँ से भी आप अपना यदि दिमाग लगाएं तो आप कह सकते हैं कि जिन तत्वों के साथ SO4 लिखा होता है उनमें हम लोग सल्फेट के नाम से जानते हैं। जैसे ZnSO4 लिखा है तो उसका नाम हो गया जिंक सल्फेट, उसी तरह K2SO4 लिखा है तो पोटेशियम सल्फेट है। इतनी बात तो आपको आसानी से समझ में आ गई होगी कि जिन तत्वों के साथ सल्फेट लगा है तो उसे हम लोग सल्फेट के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो अब बात करते हैं नाइट्रेट की। जैसे AgNO3 लिखा है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग, सिल्वर नाइट्रेट। NaNO3 लिखा है तो सोडियम नाइट्रेट। ZnNO3 का होल ट्वाइस लिखा है तो इसे जिंक नाइट्रेट। PbNO3 का होल ट्वाइस लिखा है तो इसे लेड नाइट्रेट कहते हैं। ठीक है, तो ये नाइट्रेट का एक फॉर्मूला है याद करने का कि अगर NO3 किसी तत्व के साथ लिखा है तो उसमें हम लोग क्या लगा सकते हैं, नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट हो, चाहे सोडियम नाइट्रेट हो, चाहे जिंक नाइट्रेट हो, चाहे लेड नाइट्रेट हो, है। इस तरह से आप कोई भी लगा सकते हैं। और आगे हम लोग बात करेंगे इसी और तरह के सूत्रों की। तब तक आप लोग हमारे चैनल से बराबर जुड़े रहिए, वीडियो पूरा देखिए। ठीक है, तो NO3 का खेल भी आप लोग समझ गए होंगे। देखो सूत्र याद कराने के कितने अच्छे तरीके हैं ये कि आप एक याद कर लो उसके बाद याद हो जाएगा। अब आपको सिखाएंगे हम क्या, कार्बोनेट के सूत्र। तो कार्बोनेट में जैसे अभी आपने नाइट्रेट सीखा है ऐसे ही आप कार्बोनेट सीखिए। कार्बोनेट में क्या होता है कि CO3 हर तत्व के साथ लगा होगा, यही कार्बोनेट का सूत्र होता है। जैसे CaCO3 तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट। इसका दूसरा नाम होता है चूना पत्थर। फिर बात आती है ZnCO3, इसे क्या कहेंगे, जिंक कार्बोनेट। फिर अगला आता है आपका सोडियम कार्बोनेट, जिसका सूत्र आपको दिख रहा है कि Na2CO3।
फिर अगला आता है NaHCO3, इसमें भी देखो CO3 लगा, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, ये हमारा सूत्र है सब कार्बोनेट के। तो इस प्रकार आप लोगों को कार्बोनेट के भी सूत्र आसानी से बिल्कुल याद हो जाएंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम लोग सीखेंगे हाइड्रोक्साइड के सूत्र। तो हाइड्रोक्साइड के सूत्र कैसे सीखेंगे, इसमें आप लोगों को दिख रहा होगा कि यहाँ लिखा है NaOH, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड। फिर लिखा है KOH, तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लिखा है। फिर लिखा है Ca और OH का होल ट्वाइस, तो यहाँ पर क्या लिखा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र, इसे हम लोग दूसरे नाम से भी जानते हैं, जिसका नाम होता है बुझा हुआ चूना। ठीक है, तो ये इस प्रकार से हो गए हमारे हाइड्रोक्साइड के सूत्र। तो यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा है कि सब में क्या लगा है, OH OH OH, तीनों तत्वों में लगा है। तीनों जो हमारे अभिकारक हैं, उत्पाद हैं, ये इस तरह से इनमें लगा है, इसीलिए इसका नाम है क्या, हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड, चाहे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, चाहे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो। ठीक है, फिर आपको बताते हैं हम केवल ऑक्साइड के सूत्र। तो केवल ऑक्साइड के सूत्र क्या होते हैं, जैसे आपने अभी हाइड्रोक्साइड पढ़ा था, उसका सूत्र क्या था, OH, और केवल ऑक्साइड के लिए O लास्ट में जरूर लगा होगा, जैसे CuO, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, कॉपर ऑक्साइड। फिर लिखा है MnO2, इसका नाम क्या हो जाएगा, मैग्नीज ऑक्साइड। फिर लिखा है CaO, इसका नाम क्या हो जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड। इसी को हम लोग कहते हैं बिना बुझा चूना। ठीक है, जो कि आपकी मोबाइल स्क्रीन पर आपको दिख रहा है। तो ये ऑक्साइड के सूत्र हो गए। तो कहने का मतलब अगर लास्ट में O लगा है तो हम लोग क्या लगाएंगे, ऑक्साइड, CuO को कॉपर ऑक्साइड, MnO2 को मैग्नीज ऑक्साइड और CaO को कैल्शियम ऑक्साइड, यानी बिना बुझा चूना। ठीक, तो अब बचे बाकी और तत्व, जैसे लास्ट में लिखा है PbO, तो Pb लास्ट में O बना है, तो इसको Pb किसका प्रतीक होता है, लेड का, तो ये हो जाएगा लेड ऑक्साइड। फिर लिखा है MgO, Mg किसका सूत्र होता है, मैग्नीशियम का, तो ये हो जाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। फिर लिखा है Fe2O3, अच्छा Fe फेरस या फेरिक या फिर इसे आयरन भी कहते हैं, तो ये हो जाएगा फेरिक ऑक्साइड का सूत्र। तो कहने का मतलब इतनी बात आप ध्यान में भर लीजिए कि अगर लास्ट में O लिखा है तो आप लोग उसमें जो भी उसका रासायनिक नाम रखेंगे तो उसमें हम लोग क्या लिखेंगे, ऑक्साइड, चाहे वो लेड ऑक्साइड हो, चाहे मैग्नीशियम ऑक्साइड हो, चाहे फेरिक ऑक्साइड हो। ठीक है, इस प्रकार से हमारे सभी ऑक्साइड लिखे जाएंगे। अब हम लोग अगले टॉपिक की बात करेंगे, तब तक आप लोग इस ऑक्साइड को सीखिए, ये ऑक्साइड कितने काम के हैं और ये सूत्र याद करने के बहुत अच्छे फॉर्मूले हैं, इसलिए हमने आपको हर वीडियो में, हर फोटो में अलग अलग सूत्र के एक जैसे सूत्र याद कराए। सल्फेट के हो गए, क्लोराइड के हो गए, नाइट्रेट के हो गए, कार्बोनेट के हो गए, ऑक्साइड के हो गए, हाइड्रोक्साइड के हो गए। तो इस तरह से आप लोगों ने सभी सूत्र देखे, लिखे और याद कर लीजिए इनको। ये आपको आगामी आने वाली 2024 की जो परीक्षा होगी हाई स्कूल की, उसमें बहुत सारे काम देंगे। तो अब हम लोग अपने वीडियो को विराम देने जा रहे हैं, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट में जो भी बात समझ में नहीं आई उसे लिखिए ज़रूर। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।